नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। इस वीडियो में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना, अर्थात बच्चे कैसे सीखते हैं, निष्ठा प्रशिक्षण FLN मॉड्यूल 3 के मुख्य प्रश्नोत्तरी को हम लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए मैक्सिमम लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करूंगा, जिसमें से आपको 20 प्रश्न मिल सकते हैं और आप उसमें से अपने 70% से अधिक क्वेश्चनों के आंसर सही करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? स्वच्छता, सुरक्षा, पौष्टिक आहार, पशु, पौधे, पक्षी, कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आगे, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? बड़ा हो, बच्चों की पहुंच से परे हो, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो, कोने में स्थित हो। तो कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? बच्चों की रुचियां जानना, पसंद जानना, परिवार की पृष्ठभूमि वातावरण जानना। बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। तो इसका दूसरा ही ऑप्शन सही है। बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना और सीखने की शैली को जानना। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक 15 दिनों में बारी बारी बदलाव करना, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे, पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? तो यहाँ पे पांचों इंद्रियों के नाम तो नहीं दिए हैं, उनके कार्य दिए हैं। तो देखना, स्वाद, खाना, सूंघना, सुनना। आंखों से देखते हैं, जीभ से स्वाद और त्वचा से स्पर्श, सूंघना नाक से, सुनना कान से। तो इसका दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2, 4, 1, 3। तो इसके 3 तरीके हैं। 3 पे क्लिक करेंगे। अधिकतर बच्चों को सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? साथी और पड़ोसी, स्कूल की यूनिफॉर्म, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। तीसरा ऑप्शन। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। हम सभी जानते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती हैं? पहले से मौजूद रुचि, बाहर खेले जाने वाले खेलों में रुचि, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। तो इसका दूसरा ऑप्शन पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका। किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? केवल बच्चे, केवल बड़े समूह में परस्पर संवाद, केवल छोटे समूह में परस्पर संवाद, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो करके सीखना ही इसका पहला ऑप्शन अर्थ है। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। पहला ही ऑप्शन सही होगा।
बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? परिवार की परंपरा से, विरासत से, प्रतिदिन के अनुभव जिनसे बच्चे सामना करते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? तो वे जिज्ञासु हो सकते हैं। बच्चों को वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो जब बच्चे उस काम को शामिल होते हैं जिसमें उसे आनंद आता है, जब बच्चों को कार्य सौंपा गया है और जब बच्चे उसमें शामिल होते हैं, जब बच्चे प्रतिदिन का कार्य समय से पूरा कर लेते हैं, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसे प्राथमिकता देकर पूरा करने की आवश्यकता है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। जानकारी प्राप्त करने की 4 साधन क्या हैं? दृश्य लेखन, गति संवेदी और स्पर्श। दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी, मौखिक, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे खेलते और आनंद लेते हैं। बच्चे सब कुछ सीखते हैं। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। बच्चे वस्तु को, घटनाओं का अनुभव लेते हैं। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। चौथा ऑप्शन इसका सही है। संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो शिक्षक की सहायक बनना भूमिका होनी चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो निजी पसंद आखिरी ऑप्शन इसका सही है। सीखने के तरीके जानने से हम निजी पसंद से अर्थ लगाया जाता है। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका सही है। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। तीसरा ऑप्शन इसका हमारा सही है। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। साथियों के साथ परस्पर संवाद, अपनों से मतलब बड़ों के साथ परस्पर संवाद, वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तो इसका दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। फिर है बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है सही है हमारा। जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। तो इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही है। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है नवीन और अनापेक्षिक तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका सही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो बच्चे होते हैं। इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर वो स्वायत्तशासी बन सकते हैं। मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही है। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? आकार बनाना, गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो जानकारी ग्रहण करने,
परिस्थितियों की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। दूसरा ऑप्शन हमारा इसका सही है। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब वे स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। चौथा ऑप्शन इसका सही है। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। इसका तीसरा ऑप्शन सवाल का सही हो जाएगा। इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। पहला ऑप्शन इसका सही है इस प्रश्न। धन्यवाद। नमस्कार।